एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को पहले तो अपने घर बुलाया मिलने के लिए, और जब उसका प्रेमी उसके घर पहुंच गया तो फिर अचानक प्रेमिका अपने प्रेमी से झगड़ा करने लगी। और इसी बीच उन दोनों का झगड़ा इतना आगे बढ़ गया कि प्रेमिका ने अपने प्रेमी को जमीन पर लेटा दिया और फिर उसके गर्दन पर चाकू से वार कर दिया और फिर उसके गर्दन को काट डाला और उसके लाश के पास बैठकर जश्न मनाने लगी। आखिर दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि एक प्रेमिका ने जिससे प्यार करती थी उसे प्रेमी को घर बुलाया और फिर उसके साथ ऐसा कुछ कांड कर दिया और उसका कत्ल कर दिया। क्या है इस घटना के पीछे की पूरी कहानी, क्या है इस घटना के पीछे का पूरा राज, आपको विस्तार से वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कर दें। नमस्कार, प्रणाम, मैं आप सबका यार दोस्त अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों ये घटना सीतापुर के एक कोतवाली से आई है, जहां पर एक रमेश नाम का एक लड़का रहा करता था। रमेश अक्सर पढ़ाई लिखाई करता था और उसकी उम्र महज 20 साल थी। दोस्तों रमेश के पड़ोस में ही एक शादीशुदा औरत रहती थी जिसका नाम रजनी था। रजनी का पति काम के सिलसिले में अक्सर पैसे कमाने के लिए परदेश रहा करता था। रजनी के पास एक 6 साल का बच्चा भी था। वो अपने 6 साल के बच्चे के साथ अपने घर पे अकेली रहती थी और हर एक दिन अपने पति से रोज शाम को बात करती और पैसे लेकर अपना घर चलाती थी। उसका पति परदेश में रहता था, पैसे कमा के भेजता रहता था और रजनी अपने 6 साल बच्चे की पढ़ाई लिखाई करती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। दोस्तों पड़ोस में घर होने के नाते रमेश अक्सर रजनी के घर आता जाता रहता था और लगातार कोई भी काम होता था तो रमेश रजनी की मदद कर देता था। रजनी भी रमेश को बुला लेती थी और मार्केट भेज दिया करती थी, कोई सामान लाने के लिए भेज दिया करती। यानी कि रमेश अक्सर रजनी के घर आता जाता था तो और उसका काम धंधा भी किया करता था। दोस्तों लगातार रजनी के घर आने जाने की वजह से रमेश और रजनी की नज़रें मिल गई और देखते ही देखते दोनों के बीच प्यार पनप गया और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। जब दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच नाजायज रिश्ते भी बनने लगे और अवैध संबंध भी स्थापित होने लगे। दोस्तों रमेश अक्सर रात में रजनी के घर चला जाता था। जब सभी घर वाले सो जाते थे, उसके माँ बाप सो जाते थे, तो रजनी के घर चला जाता था और पूरी रात उसके घर रहता था और पूरी रात उसी के साथ उसी के घर में सोता था। दोस्तों धीरे धीरे इन दोनों का यह प्रेम लीला पूरे मोहल्ले में फैल गई। पूरे मोहल्ले वाले इन दोनों के प्रेम लीला को जान गए, लेकिन इस बात की जानकारी रजनी के पति को बिल्कुल नहीं थी। दोस्तों दोनों की प्रेम कहानी इसी तरह से चलती रही, लेकिन एक दिन रमेश के कॉलेज में एक लड़की उसे मिल गई और उस लड़की से उसकी दोस्ती हो गई और धीरे धीरे देखते देखते इन दोनों के बीच बातचीत होने लगी और रमेश ने उस लड़की से भी दिल लगा लिया और उसे प्रेम करने लगा। दोस्तों जब रमेश के कॉलेज में उसे एक लड़की मिल गई, उसके उम्र की लड़की मिल गई और उससे वो बातचीत करने लगा, उससे प्यार करने लगा, उसके साथ समय बिताने लगा, तो रमेश उस शादीशुदा औरत से दूरी बनाने लगा। जो रजनी नाम की औरत थी जिससे वो प्यार करता था, जिसके घर जाता था, जिसके साथ सोता था, जिसके साथ समय बिताता था, उस औरत से वो दूरी बनाने लगा और फिर जो लड़की मिली थी उस लड़की से नज़दीकियां बढ़ाने लगा और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगा। दोस्तों जब रमेश उसके घर आना जाना बंद कर दिया, उससे दूरी बनाने लगा, तो जो रजनी थी वो परेशान रहने लगी, क्योंकि दोस्तों उसका पति तो घर पे रहता नहीं था और वो जो एक प्रेमी बना के रखी थी रमेश को, उसके साथ रहती थी, उससे बातचीत करती थी, उससे अपना सारा मदद करती थी और उसके साथ अपने गुलछर्रे उड़ाती थी। तो उसे परेशानी होने लगी कि आखिर रमेश उसके पास क्यों नहीं आता है, उसकी बात क्यों नहीं मानता है, उसके घर क्यों नहीं आता है। दोस्तों रजनी जब ज़्यादा परेशान हो गई तो एक दिन उसने रमेश को बुलाया अपने घर और प्यार से बोली कि आखिर तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। तो रमेश ने कहा ठीक है, आज रात को मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और पूरी बात तुमको बताऊंगा। दोस्तों जब रमेश रजनी के घर पहुंचा रात में, तो रजनी ने जब उससे पूछा कि आखिर तुम मुझसे दूरी क्यों बना रहे हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, मेरे घर क्यों नहीं आ रहे हो और जब मैं बुलाती हूँ तो मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो। रमेश ने दोस्तों उस दिन पूरी बात रजनी को बता दिया। उसने बताया कि मेरे कॉलेज की एक लड़की है जिससे मैं प्यार करने लगा हूँ, उसके साथ रहता हूँ, उसके साथ समय बिताना चाहता हूँ, उसी के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे आज के बाद नहीं मिल पाऊंगा और तुम अपने पति के साथ खुश रहो और मैं उस लड़की के साथ आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। दोस्तों इतनी बात जब रजनी ने सुना उस लड़के के मुंह से, यानी कि रमेश के मुंह से, अपने प्रेमी के मुंह से,
तो रजनी अंदर से ही अंदर जल गई और फिर उसने रमेश से झगड़ा करना शुरू कर दिया। दोस्तों रजनी ने कहा, इतने दिनों तक तुम मेरे साथ रहे, मेरे जिस्म के साथ खेले, तुमने मेरे साथ नाजायज संबंध स्थापित किए, बहुत सारी चीज़ें तुमने हमारे साथ किया, हमारे साथ बिताया, और आज तुम मुझे छोड़ रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो। दोस्तों रमेश ने कहा कि मैं एक नौजवान लड़का हूं और तुम एक 35 साल की औरत, शादीशुदा औरत हो, हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं चल सकता है। दोस्तों इतनी बात करते करते रमेश ने होशियारी दिखाते हुए घर में रखे एक चाकू को उठाया और फिर रजनी के गले पर वार कर दिया। जब रजनी के गले पर उसने वार कर दिया तो उसका गला कट गया और खून बहने लगा। दोस्तों रजनी भी गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई और फिर उसने रमेश के हाथ से वो चाकू छीन लिया और उसे जमीन पर लेटा दिया और फिर उसके गर्दन पर लगातार वार करने लगी, जिससे उसका गर्दन कटकर अलग हो गया। दोस्तों देखते ही देखते रमेश मौके पर ही दम तोड़ दिया और फिर रजनी रमेश के ही लाश के पास बैठकर जश्न मनाने लगी। दोस्तों जब रजनी और रमेश दोनों झगड़ा कर रहे थे तो आसपास के पड़ोसियों ने उन दोनों की आवाज़ को सुना था और वहां पर इकट्ठे हो चुके थे। और जब पड़ोसियों ने देखा कि रजनी ने रमेश को जान से मार दिया है तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर रजनी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए जेल में डाल दिया। तो दोस्तों इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना है कि आजकल के ज़माने में किसी के ऊपर भी भरोसा करने लायक नहीं है। अगर आप लोग एक भी कदम बिना सोचे समझे रख दे तो वो कदम आपके लिए बहुत बड़ा हानिकारक बन सकता है। जैसे रमेश ने बिना सोचे समझे रजनी से प्यार कर लिया और फिर एक शादीशुदा औरत से प्यार करने के बाद उसने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया, तो फिर उस औरत ने अपनी सारी मर्यादाओं को पार कर दिया और फिर उस लड़के को जान से मार दिया। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इस कहानी में रजनी की गलती है या रमेश की गलती है, आखिर किसकी गलती है जिसकी वजह से ये हत्याकांड हो गया। ज़्यादा गलती किसकी है? क्या रमेश को रजनी के साथ प्यार करके उसको धोखा देना चाहिए या फिर रजनी को शादीशुदा होने के बावजूद रमेश के साथ दिल लगाकर अपने पति को धोखा देना चाहिए? दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर गलती किसकी है। और मिलते हैं तब तक एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम।